आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे सेशन में और गीता का हम शुरू करने जा रहे हैं। तो गीता प्रत्येक योगी के लिए क्यों जरूरी है, या योगा कराने वाले के लिए, योगा करने वालों के लिए, दोनों के लिए गीता क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना गीता के किसी का भी जीवन कंप्लीट नहीं हो सकता, और एक योगी का जीवन तो कंप्लीट होने के लिए ही योगी बनता है। क्योंकि योग की विद्या मात्र एक्सरसाइज नहीं है, योग की विद्या आपके पूर्ण जीवन को सफल बनाने की विद्या का नाम योग है। तो बिना गीता के किसी का भी जीवन सफल नहीं हो सकता। जब तक उसके जीवन में गीता नहीं उतरेगी तब तक उसे पूर्ण आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। आज एक बड़ा हर्ष का विषय है कि आज से ही गीता जयंती है, और गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम गीता पर शुरू करेंगे। 700 श्लोक हैं, इसमें 18 अध्याय हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम 700 श्लोकों पर एक एक पर जो आज के विज्ञान के अनुसार से आज के इस युग में उस गीता के एक एक शब्द का कैसे जीवन में आप उपयोगी बना सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का सवाल था कि जो 5000 सवाल पहले की घटना है और 5000 साल पहले जो परिस्थितियां थी वो अलग थी और आज की परिस्थितियां अलग हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि 5000 साल की परिस्थितियों में परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन गीता साक्षात भगवान की वाणी है, और भगवान कभी पुराने नहीं होते और न उनकी वाणी कभी पुरानी होती है। वो हमेशा इंसान के लिए उपयोगी थी, आज भी है, कल भी रहेगी और कल भी थी। मतलब गीता कभी भी ऐसा नहीं था कि वो उपयोगी नहीं रहेगी। आज के जीवन में भी एक सफल जीवन बनाने के लिए वैज्ञानिक तौर से भी अगर हम बात करेंगे तो एक एक श्लोक पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आज के परिवेश में आप अपने जीवन में उन शब्दों का, उन गीता के प्रयोगों का किस प्रकार प्रयोग करके आज अपने जीवन को सफल, सक्सेसफुल और आनंदमय बना सकते हैं। उस विषय पर हम ये चर्चा करेंगे, और नित्य हमारा 1 या 2 श्लोक पर हम कोशिश करेंगे, 2-3 श्लोक जितना भी संभव होगा समय अनुसार उस पर कोशिश करेंगे। और पूरे 700 श्लोक का जो सेशन रहेगा, ये हमारे सभी जो योगा भाई हमारे साथ सीख रहे हैं, इनके जीवन के मंगलमय कामना के साथ हम आज की शुरुआत यहाँ से शुरू करते हैं। आज का पहला श्लोक है। पहले श्लोक के पहले थोड़ा सा गीता का इंट्रोडक्शन हम दें कि गीता क्या है, क्यों है, किस लिए है। आज दुनिया के जितने भी मैनेजमेंट के कोर्स हैं बिना गीता के अधूरे। कोई भी मोटिवेशनल लेक्चर बिना गीता के संभव नहीं है। यदि आप गीता पढ़ेंगे तो भी मोटिवेशनल बन सकते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर दे सकते हैं। और दुनिया का कोई सा भी मैनेजमेंट का कोर्स आप करें, अगर गीता पढ़ के करेंगे तो उसमें आपके 4 चैनल लग जाएंगे और 100 गुना बेटर आपके लिए वो हो जाएगा। तो मेरी सभी को राय है, एक और चीज देखिए, गीता किसी धर्म विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है, क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। गीता प्रत्येक जीव मात्र के लिए है जो जीव अपना कल्याण चाहता है। अपने कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए गीता का अध्ययन जरूरी है। उसमें वो अपने हिसाब से, जब वो गीता पढ़ेगा तो वो अपने हिसाब से, अपनी दृष्टि के हिसाब से, अपने अनुकूल उन चीजों को जीवन में उतारेगा जो उसको सही लगती होंगी, और सबके लिए गीता एक महत्वपूर्ण और उपयोगी किताब बनकर के सामने आएगी। 3 बातें हैं, एक सूत्र होता है, एक मंत्र होता है और एक श्लोक होता है। ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र में आता है, गीता उपनिषद में आती है, और श्लोक और मंत्र में, तो मंत्र गीता में मंत्र भी है, गीता में श्लोक भी है और गीता में सूत्र भी है। क्यों? क्योंकि वो साक्षात भगवान कृष्ण की वाणी है, और कृष्ण की वाणी होने के कारण वो अपने आप में कंप्लीट, पूर्ण रूप से। इसका पहला श्लोक है, यहां से हम शुरू करेंगे आज पहले श्लोक से, और पहले श्लोक का अर्थ समझाने की कोशिश करेंगे कि आज के परिवेश में ये जो आज जीवन जो लोग जी रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि गीता हमारे लिए आज भी क्यों उपयोगी है, उस विषय पर हम बात करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवस्व मामका पांडवास्य किम कुर्वते संजय। मतलब संस्कृत में अपन समझाने का हमारा उद्देश्य नहीं है, हम बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे। आज एक पहला श्लोक बोल दिया संस्कृत का, बाकी कोशिश करेंगे कि आम आदमी को आम जीवन में ये उपयोगी बन सके। क्योंकि संस्कृत कईयों को आती है, कईयों को नहीं आती है, तो हमारे जो सीखने वाले हो सकता है इनको भी नहीं आती है,
तो बेटर हम कोशिश करेंगे प्रत्येक वक्त हम जो श्लोक आगे यूज करेंगे हिंदी में ही करेंगे और बिल्कुल सरल भाषा में करेंगे, ताकि आपके जीवन में वो हिस्सा बन सके और आपको उसका लाभ मिल सके। अब धर्म क्षेत्र देखिए क्या है। धर्म क्षेत्र का मतलब है हमारा जीवन जो है ये धर्म क्षेत्र से शुरू होता है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है कि जो आपका कर्तव्य आज है, जिस भी जगह आप खड़े हैं, हर प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य है। धर्म उसका नाम है जो वो अपने कर्म को करता है और अपने कर्म को बिना भय और बिना लालच के जब उसको करता है, उसका नाम धर्म है। तो गीता कहाँ से शुरू होती है? धर्म क्षेत्र, मतलब धर्म से ही गीता शुरू होती है, क्योंकि जीवन जब तक आपका बिना भय बिना लालच की क्रिया करने का नहीं रहेगा, तब तक आपको उसका वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। फिर किस क्षेत्र में देखिए, कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में से आप जाएंगे, अभी कुरुक्षेत्र जो था, ये कुरुक्षेत्र का इसमें वर्णन किया, कुरुक्षेत्र का इसमें मैदान लिया गया। तो कुरुक्षेत्र को आधार मान करके, कुरुक्षेत्र कौन सा है? एक पवित्र स्थान है। देखिए गीता की विशेषता क्या है? लड़ाई भी करनी है तो कहाँ करनी है, किस जगह करनी है? जगह ऐसी जगह करनी है जहां मरने वालों का भी कल्याण हो जाए। देखिए गीता किस जगह हुई है? कुरुक्षेत्र को चुना गया। तो कुरुक्षेत्र इसलिए चुना गया, कुरुक्षेत्र अपने आप में एक पूजा स्थल है, एक तीर्थ स्थान है, और तीर्थ स्थान होने के कारण दोनों पक्षों के कोई भी व्यक्ति कहीं मरेगा तो दोनों का ही उसमें कल्याण होगा। मतलब गीता देखिए कितनी अच्छी सोच के साथ शुरू होती है कि उसमें अपने अपोजिशन का जो व्यक्ति है उसका भी कल्याण मन में सोच करके और फिर गीता शुरू होती है। तो गीता इसके पहले शुरू नहीं होती, इसलिए कहा कि कुरुक्षेत्र में वो दोनों सेनाएं सामने खड़ी हैं युद्ध करने के लिए। अब सेनाएं क्या थी? आप देखिए युद्ध क्यों शुरू हुआ? लोग कहते हैं कि युद्ध जो है ये जमीन के लिए शुरू हुआ। नहीं, जमीन के लिए शुरू नहीं हुआ। उसके पीछे और भी कई कारण थे। किसी का अपमान था, कृष्ण का भी अपमान था, वो बहुत सारे कारण थे जिनके कारण ये युद्ध शुरू हुआ। पहला जो हमारा अध्याय है गीता का, उसका नाम है विषाद योग। विषाद मतलब आप ये समझिए कि जब जीवन आपकी शुरुआत होती है, जब हम 25 साल की पढ़ाई वढ़ाई करके जब संसार में आते हैं, तो हमारे सामने एक चॉइस होती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहला कारण आता है कि हम क्या करें, हम क्या ना करें। ऐसे ही जीवन भर आप देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी कि आप ये सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। इन सभी का जवाब आप देखेंगे कि गीता के अनुसार आपको अपने हिसाब से जवाब मिलेंगे। गीता में ऐसा नहीं है कि जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को जो काम कर रहा है उसी का जवाब है, नहीं। गीता में प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसका जो भी काम करना है, जो भी जो काम करेगा, उसमें किस तरह उस काम को सही रूप में कर सकता है, उसका विज्ञान काम कराता है। गीता में 3 वैध चीजें आएंगी जीवन शैली की। एक कर्म योग आएगा, एक ज्ञान योग आएगा, एक भक्ति योग आएगा। जिनका कर्म में इंटरेस्ट है तो वो बताती है कि किस प्रकार कर्म करना है। कर्म कौशलम मतलब कर्म में अच्छाई के साथ, कर्म में सफलता के साथ किस प्रकार सफलता पूर्वक कार्य किया जाएगा, उसका नाम है कर्म योग। ज्ञान योग, किसी को ज्ञान प्राप्ति है तो ज्ञान प्राप्ति का साधन भी गीता के द्वारा, वो ज्ञान के द्वारा जा सकता है कि ज्ञान करने के बाद मुझे किस तरह कर्म करना है। तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब प्रेम, क्योंकि भक्ति प्रेम से शुरू होती है और प्रेम पर ही खत्म होती है। भक्ति जो होता है वो सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है। कर्म करने वाला कर्म को आधार मानता है, ज्ञान करने वाला ज्ञान को आधार मानता है, और भक्त जो है वो अपने आप को भगवान पर छोड़ देता है। भक्ति में और ज्ञान में क्या अंतर है? एक बहुत बड़ा अंतर है। भक्ति जो है पूर्ण रूप से शरणागति को बोलते हैं। शरणागति मतलब बिल्ली का बच्चा, और ज्ञान योग मतलब बंदर का बच्चा। क्या बंदर का बच्चा? बंदर के बच्चे को आप कभी देखेंगे तो बंदर का बच्चा अपनी माँ को अपने बल पर पकड़ के चलता है। वो देखता है कि मैंने अपने बाल से माँ को पकड़ रखा है ना। ये हो गया ज्ञान योग का बल। जो ज्ञान योगी हैं उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने ज्ञान के द्वारा ही इस संसार से तर जाएंगे, इस संसार से मुक्ति पा जाएंगे, इस संसार को प्राप्त कर लेंगे। जो कुछ उनका साधन है वो ज्ञान का आधार मान के करते हैं। तो भक्ति योग क्या करता है? बिल्ली का बच्चा क्या करता है?
कभी अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करता। आप देखिए उसकी माँ ही उसको वहां से उठाती है, जहाँ रखना होती है वहां रखती है, और माँ ही उसकी केयर करती है। तो भक्त जो होता है, भक्त का ऐसा मानना होता है कि मुझे भले ही कुछ ना करना पड़े, ठाकुर जी अपने आप मेरी सारी व्यवस्थाएं अपने आप करेंगे। तो गीता में आपको सारे रास्ते मिलेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। इसके आगे कल करेंगे। आज छोटा सा सेशन है क्योंकि आज गीता जयंती है। गीता जयंती पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते थे। कल से हम इस पर थोड़ा सा और विस्तार से करेंगे। 2 या 3 सेशन हम रोज इसमें लेंगे, जैसे जैसे सुविधा होगी उसके हिसाब से, उसका कल्याण करने के हिसाब से, कोई लोगों का किस प्रकार अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। और हमारे जो योग सीखने वाले हैं, जो आते हैं स्पेशली, उनका तो कल्याण होना ही होना है, और वो सब भगवान उनका मंगल में करेगा। इसी मंगल में कामना के साथ आज का हमारा छोटा सेशन कल फिर करेंगे।